तो आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी हो तो आप उसकी लोकेशन किसी एक रेफरेंस पॉइंट से बताते हैं। ठीक है, आपको एक रेफरेंस पॉइंट उसके लिए चाहिए होता है। उस रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। फॉर एग्जांपल ये हाउस है और ये स्कूल है। अब यहाँ पे आपने स्कूल की पोजीशन बतानी है, लोकेशन बतानी है आपने, तो ज़ाहिर सी बात है इसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। तो फर्ज करें हम रेफरेंस पॉइंट ये वाला कंसिडर करते हैं हाउस को। ठीक है, अब ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है इसे हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्कूल की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू हाउस। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपने ड्रॉ कर देनी है। वैसे तो हाउस से स्कूल की तरफ जो पाथ है वो ये वाला है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका पाथ है। लेकिन जो पोजीशन है उसके लिए आपने एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है। जैसे कि हाउस और स्कूल के दरमियान आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आपने इसका एरो हेड लगा देना है जिससे इसकी डायरेक्शन की इंडिकेशन होगी। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप पोजीशन दे सकते हैं। स्कूल की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू हाउस ये वाली है। द टर्म पोजीशन describes the location of a place or a point with respect to some reference point called origin। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। उस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में डिफरेंस जानने के लिए आपको ये एग्जांपल समझनी पड़ेगी। यहाँ पे ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला जो पॉइंट है ये है बी। अब यहाँ पे ए से बी की तरफ ये वाला एक पाथ है, ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। ये जो पाथ है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा पाथ भी है, ये वाला पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे ये वाला जो पाथ है ब्लू कलर में ये वाला, इस पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस। और ये वाला जो पाथ है रेड कलर में, ये जो स्ट्रेट लाइन है ए से बी की तरफ, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी कि कम से कम जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान में, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। ठीक है, और एक और बात इसमें आपने ये भी याद रखना है, ये जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? इसकी मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इसकी डायरेक्शन यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसमें जब गाड़ी फर्ज करें यहाँ से स्टार्ट करेगी मूव करना। ठीक है, ये रोड है, इस रोड पे जब गाड़ी मूव करके पॉइंट बी तक जाएगी तो जब यहाँ से स्टार्ट करेगी तो देखें सबसे पहले इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये जो एरो हेड है इस डायरेक्शन में गाड़ी मूव करेगी। जब गाड़ी यहाँ पे आएगी तो गाड़ी की डायरेक्शन इधर को, ठीक है, गाड़ी की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे गाड़ी की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी। ठीक है, इधर को गाड़ी मूव करेगी। अब इधर से गाड़ी जो है वो मजीद है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसी तरह इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, चेंज मजीद हो रही है। जब इधर को गाड़ी मूव करेगी तब इसकी जो डायरेक्शन है वो मजीद यहाँ पे इधर को चेंज हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि डिस्टेंस के अंदर जो गाड़ी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, उसकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन कोई भी नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड तो है यहाँ से ए से बी की तरफ। फर्क करें, ये जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, यानी कि ए से ये सारा जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। तो इसकी मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गई 1 किलोमीटर, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है इस डिस्टेंस की वो एक स्पेसिफिक कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखिए, एक तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देखिए इसकी भी मैग्नीट्यूड है, ये ज़ाहिर सी बात है 1 किलोमीटर से ये कम होगा, यानी कि लेट ये 100 मीटर है। तो इसकी मैग्नीट्यूड तो है इसकी भी, लेकिन इसके साथ में देखिए इसकी एक स्पेसिफिक एक डायरेक्शन भी है। देखिए ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रही। तो इसकी दोनों चीज़ें हैं, इसकी मैग्नीट्यूड भी है और साथ में इसकी डायरेक्शन भी है। तो इस वजह से हम कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने याद रखना है जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। उसके बाद आगे डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये आपने याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस वजह से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ में इसकी डायरेक्शन भी होती है।